हेलो दोस्तों, मैं गोविंद मालविया एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान जिलेवार सीरीज के नेक्स्ट टॉपिक हनुमानगढ़ ज़िले के बारे में। जैसा कि मैं हर वीडियोज़ में आपको बताता आ रहा हूं कि हम जिलेवार सीरीज इसलिए भी देखना चाहते हैं क्योंकि हम सारे विषय तो लगभग पढ़ लेते हैं, लेकिन कभी कभार कुछ छोटी छोटी चीज़ें अनवांटेडली न चाहते हुए भी रह जाती हैं, तो उनको कवर अप करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस कारण से भी राजस्थान अध्ययन की जिलेवार सीरीज को हमें देखना चाहिए, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री हम जनरली देख लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें भी पता नहीं रहती कि कब हमारे जहन से बाहर निकल गई। इस वजह से राजस्थान अध्ययन जिलेवार सीरीज आरंभ की गई है। और मैंने आपको साप्ताहिक कार्यक्रम में भी बताया था कि हम जो है सोमवार और मंगलवार को राजस्थान अध्ययन जिलेवार सीरीज के राजस्थान के 33 जिलों को देखेंगे क्रमबद्ध रूप से, और साथ ही साथ बुधवार और गुरुवार को राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति का टॉपिक चल रहा है, तो वो चल ही रहा है, तो उसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में नए सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, और शुक्रवार और शनिवार को हमारी स्पेशल क्लासेस होती हैं। तो इस तरह से साप्ताहिक कार्यक्रम में देख लीजिएगा कि शेड्यूल क्या है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के बारे में। देखिए, हनुमानगढ़ जिले के प्राचीन इतिहास को उठाकर देखा जाए तो इसका सबसे प्राचीन नाम मिलता है महाभारत काल में युद्धय नगर। युद्धय नगर महाभारत काल में नाम मिलता है। आपने एक जनपद का नाम सुना होगा, योधैय। ये योधैय जनपद जो था वो यहीं पर अवस्थित था। इसकी चर्चा गुप्त काल में भी मिलती है, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसी युद्धैय नगर की वजह से इस क्षेत्र का नाम पड़ा था योधैय, और पहले ये योधैय वाला इलाका कहलाता था। लेकिन ऐसा भी बताया जाता है कि लगभग 285 ईस्वी के आसपास भूपत सिंह भाटी, देखिए बीकानेर क्षेत्र में एक पुंगल प्रदेश है, पुंगल प्रदेश, जहां पर भाटी वंश का शासन था, और भाटियों के पहले व्यक्ति थे भट्टी। इन्हीं भट्टी की वजह से भाटी वंश पड़ा, और इसी पुंगल क्षेत्र से भाटियों की उत्पत्ति हुई है। और भाटियों का प्रारंभिक क्षेत्र था वह भटनेर हुआ करता था, और बाद में जैसलमेर उनकी प्रमुख रियासत थी। मैं आपको बता दूं एक और चीज़, पुंगल प्रदेश में ही ऐसा माना जाता है, ऐसी ऐतिहासिक तथ्य भी हैं कि चित्तौड़ की महारानी पद्मावती का जन्म हुआ था। वैसे एग्जैक्टली देखा जाए तो महारानी पद्मावती पुंगल क्षेत्र से थी, जो कि बीकानेर क्षेत्र में है। और इसी पुंगल क्षेत्र के भाटियों में एक शासक हुए थे जिनका नाम था भूपत सिंह। भूपत सिंह भाटी ने, कहा जाता है कि 285 ईस्वी के आसपास यहाँ एक किला बनवाया था जिसे भटनेर का किला कहा जाता है। यानी इस क्षेत्र का प्राचीन जो नाम था वह भटनेर था, हनुमानगढ़ नहीं था। पहले ये भाटियों के अधीन था, लेकिन बाद में बीकानेर के शासक महाराजा सूरत सिंह, जो कि बीकानेर के शासक राव राजा राय सिंह के पुत्र थे, उन सूरत सिंह ने लगभग 1605 के आसपास इस भटनेर किले पर अधिकार कर लिया, और सूरत सिंह ने इस किले का नाम बदलकर हनुमानगढ़ रखा। और इस हनुमानगढ़ रखने के पीछे वजह ये थी कि वो किला जो है वह मंगलवार को जीता गया था, और कहा यह जाता है कि सूरत सिंह हनुमान जी के आराध्य, हनुमान जी को काफ़ी अपना प्रमुख देवता या अपना आराध्य या इष्ट मानते थे। इस कारण से इस क्षेत्र का नाम उन्होंने हनुमानगढ़ रखा। यानी वास्तव में हनुमानगढ़ रखा वे शासक थे सूरत सिंह राठौर, जबकि ये पहले भाटियों का प्रदेश था। ये तो थी इतिहास से रिलेटेड बात। अब कुछ और बातों की चर्चा कर लेते हैं। हनुमानगढ़ को पश्चिमी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है, भटनेर किले को पश्चिमी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है।
राजस्थान में ध्यान दीजिएगा, मैं अलग से भटनेर दुर्ग की चर्चा नहीं करूंगा, 285 ईस्वी के आसपास भूपत सिंह भाटी ने बनवाया था। इस भटनेर किले के बारे में ये कहा जाता है कि सर्वाधिक मुस्लिम आक्रमण इसी किले ने झेले थे। एक मंगोल शासक था, तानाशाह था, जिसका नाम था तैमूर लंग। उसने अपनी पुस्तक तुजू के तैमूरी में इस किले का जिक्र किया है और कहा है कि राजस्थान के सबसे खतरनाक और सबसे सुरक्षित किला अगर कहा जाए, पूरे भारत के बारे में कहा था, पूरे भारत में सबसे सुरक्षित और सबसे सुदृढ़ किला माना जाए तो वो भटनेर है। राजस्थान में सर्वाधिक मुस्लिम आक्रमण किला जो मुस्लिम आक्रमण जो झेले वो इसी किले ने झेले थे। साथ ही साथ भटनेर किले के ऊपर समय समय पर बहुत सारे मुस्लिम आक्रमणकारियों का अधिकार रहा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसी रास्ते से भारत और सिंध और अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले क्षेत्र से होते हुए फारस और अरब तक व्यापार होता था और सारे व्यापारी और आक्रमणकारी इसी मार्ग से आते थे। तो स्वाभाविक है कि सबसे ज़्यादा मुस्लिम आक्रमण इसी किले ने झेले थे। ठीक है, इस किले के ऊपर अधिकार कुतुबुद्दीन ऐबक का भी रहा, कुतुबुद्दीन ऐबक के पिता कमरुद्दीन बुखारी का भी रहा। इसके बाद में इस किले पर अधिकार जो है वह जलालुद्दीन अकबर, बाबर, बहुत सारे शासकों का रह चुका है। देखिए, और विशेषताओं का अगर जिक्र करूं तो राजस्थान का यह एकमात्र ऐसा जिला है जो पूर्णतः नहरी सिंचाई पर ही, एक तरह से नहरी सिंचाई ही होती है। यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ सिंचाई नहरों के माध्यम से होती है। और आपको भी पता है कि गंग नहर सबसे पहले इसी रास्ते से आई थी, तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर जो सिंचाई होती है वो सिर्फ नहरों से होती है। खेल सामान पूरे राजस्थान में सिर्फ हनुमानगढ़ जिले में ही बनते हैं। ध्यान दीजिएगा, सवाल बन सकता है। सारे जितने भी स्पोर्ट्स हैं, जितने भी खेल हैं, उनके सामान हनुमानगढ़ जिले में बनते हैं। प्रमुख स्थलों की बात करूं तो यहाँ पर एक गुरुद्वारा है, सूखा सिंह और मेहताब सिंह का गुरुद्वारा। हरमिंदर साहिब सूखा सिंह और गुरदास सिंह अमृतसर से जब आए थे तो कहते हैं कि यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था, तो उनकी याद में यहाँ एक गुरुद्वारा बनाया गया है। भटनेर दुर्ग के बारे में मैंने अभी चर्चा कर ही ली है आपसे। गोगा मेडी, आपने सुना होगा, प्रसिद्ध लोक देवता जिनका नाम था गोगाजी चौहान। गोगाजी नागों के देवता थे, चौहान राजपूत थे। कहा जाता है कि इसी भटनेर दुर्ग के आसपास वह प्रमुख आक्रमणकारी महमूद गजनवी के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे। 1025 ईस्वी के आसपास लड़ते हुए शहीद हुए थे और उनका सिर कटकर यहीं पर गिरा था और उसी को गोगा मेडी कहा जाता है। ठीक है, और गोगा जी को जाहर पीर भी कहा जाता है। जाहर पीर खुद महमूद गजनवी ने कहा था, साक्षात पीर कहा था, साक्षात देवता कहा था। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता के बारे में मैंने राजस्थान अध्ययन सीरीज में काफ़ी जिक्र कर ही लिया है और पूरी तरह से कालीबंगा की एक एक चीज़ खोद के मैंने आपको पढ़ाई है। वैसे कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में अवस्थित है। हड़प्पा कालीन या सिंधु घाटी सभ्यता कालीन प्रमुख तीसरी राजधानी कहलाती है। करीब 1952 के आसपास प्रोफेसर अमलानंद घोष ने इस पर रिसर्च किया था और उसके बाद में प्रोफेसर बीवी लाल, बालकृष्ण थापड़, MD खरे साहब ने, उससे पहले ल्यूक पैट्रिक तैसीतोरी ने इस पर रिसर्च किया था। साथ ही साथ कालीबंगन सभ्यता में जुते हुए खेतों के अवशेष मिले हैं और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। खैर वो आप राजस्थान अध्ययन सीरीज राजस्थान के इतिहास में देख लीजिएगा, मैंने पढ़ाया भी है इसको। पीलीबंगन कालीबंगन सभ्यता का ही एक हिस्सा है। पीलीबंगन, कालीबंगन और भद्रकाली, ये तीनों स्थल प्राचीन सभ्यताओं के स्थल हैं। यहाँ बहुत पुराने प्राचीन टीले मिले हैं, लगभग 2350 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। ये तीनों सभ्यता स्थल हैं, कालीबंगन, पीलीबंगन और भद्रकाली। भद्रकाली वहाँ पर एक मंदिर भी है। अब बात करते हैं कबूतर साहिब की। सिख पंथ के 10वें गुरु थे गोविंद सिंह जी महाराज। गोविंद सिंह जी महाराज ने कहते हैं कि नौहर के अंदर कबूतरों को दाने देने के लिए यहाँ आए थे और वो विश्राम भी करते थे, इसलिए
की याद में एक गुरुद्वारा बनाया गया है जिसको कबूतर साहिब कहा जाता है, काफ़ी प्रसिद्ध है। तलवाड़ा झील यहाँ पर मौजूद है। पल्लू मेला लगता है ब्राह्मणी माता का, ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में। पूछा जा सकता है, ज़्यादा डिटेल पे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। रावतसर, मैं आपको बता दूं, रावतसर हनुमानगढ़ जिले का एक हिस्सा है जहाँ पर भारत का, राजस्थान का नहीं, भारत का सबसे प्राचीन पेड़ जो अभी भी मौजूद है, जो खेजड़ी का पेड़ है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन पेड़ है, ठीक है। अगर थोड़ा सा ज्योग्राफिकल आइडिया देखा जाए तो हनुमानगढ़ राजस्थान के उत्तर में अवस्थित है। इसके सबसे उत्तरी हिस्से में पंजाब पड़ता है, उत्तर पूर्वी हिस्से में हरियाणा है, और दक्षिणी पूर्वी हिस्से में चूरू है, और पश्चिमी हिस्से में बीकानेर है, और उत्तर पश्चिम में गंगानगर है, ठीक है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल में आपके एग्ज़ाम में कोई मैटर नहीं करेगा। थैंक यू, बाय, वंदे मातरम।